प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर जरूरत पड़ेगा तो किसी को ना बोलने के लिए डरना नहीं। किसी समय ऐसे आएगा किसी को आप ना बोलना पड़ेगा, उसके लिए आपने डरना नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। डेली ब्रेड परमेश्वर के वचन की सेवकाई में आप सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। खुदा सबको आशीष दे। प्रार्थना के साथ आज का संदेश के लिए हम अपना कान लगाए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र हजूरी के लिए। तेरा वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बने। तेरा वचन की मुगाशिबा हमारे ऊपर खोले। एक एक दिन खुदा जो संदेश हमको देते हैं हमारे आत्मिक जीवन के खुराक के रूप में हमको तकड़ा करे, हमको मजबूत करे। खुदावंद हमको तंदुरुस्ती दे। ये वचन आज सुबह सुने और सबके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं एक सूचना आपको बोलने के लिए चाहते हैं। कल जो मैसेज आपको मैं दिया था उसके बाद और एक विषय है शैतान का ऑफर में हमें फंसना नहीं। वो मैसेज मेरा यूट्यूब में आप देख सकता है। कुछ हफ्ता पहले मैं चर्च में संडे वर्शिप में उस सब्जेक्ट के ऊपर बताया था। इस विषय के साथ जोड़ा हुआ विषय, अहाब राजा ने नाबोत जो परमेश्वर का दास है उसको बोला, तेरा अंगूर की भाग मुझे साग का पत्ता वाला भाग बनाने के लिए दे दे। एक ऑफर किया था, उसका बदले में और भाग देंगे, नहीं तो उसके बदले पैसा देंगे। लेकिन नाबोत ने उस ऑफर को टुकड़ाया, ना बोला। तो ये जो मैसेज है आप यूट्यूब में जाकर देख सकता है। आज मैं बोलने के लिए चाहते हैं पहले राजा 21 अध्याय उसका 7वां आयत। पहले राजा 21 अध्याय उसका 7वां आयत। वो हमेशा लिखा है, उसकी पत्नी इजबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इब्राइली नबोत की दाग की बारी में तुझे दिलावा दूंगा। यहां पर अहाब राजा ने परमेश्वर का दास नाबोत का अंगूर की भाग मांगा, लेकिन नाबोत ने बहुत दिलेरी के साथ अहाब राजा कर बोला, नहीं दे सकता मैं। उसका मतलब अहाब राजा ने जो ऑफर दिया उस ऑफर में नाबोत फंसा नहीं। नाबोत एक परमेश्वर का भक्त। इस नाबोत का जवाब देकर अहाब राजा उदास हो गए। तो इजबेल को पता चला। इजबेल आगे आया। इजबेल आगे आकर अपना पति अहाब को पूछता है, तेरा मुंह क्यों उदास? क्या हो गया तुमको? अहाब ने बोला, मैं नाबोत को कुछ ऑफर दिया था, अंगूर की भाग का बदले पैसा या दूसरी भाग, लेकिन नाबोत माना नहीं। इसी तरह बहुत अंधकार का शक्ति हमारे सामने में भी बहुत तेरे ऑफर लेके आएगा। आपको मालूम है शैतान यीशु मसीह को सारे दुनिया को दिखाने के बाद बोला, एक बार मुझे प्रणाम करो, दंडवत करो, ये सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने नो कहा, नहीं कहा। लेकिन हव्वा
एदन बाड़िया में हवा शैतान का ऑफर में गिर गया, फंस गया। शैतान ने क्या बोला था हवा को? तू परमेश्वर का समान होगा। जो ऑफर दिया, हवा फंस गया। लेकिन यीशु मसीह शैतान का ऑफर के ऊपर जीत पाया है, जयवंत पाया है। हवा को शैतान ने बोला मैं परमेश्वर का समान बनाऊंगा तुमको। हमारे प्रभु यीशु मसीह शैतान का ऑफर के ऊपर कैसे जय पाया? लिखा है, लिखा हुआ वचन के ऊपर यीशु मसीह ने जयवंत पाया है। परमेश्वर का इच्छा का विरोध में कभी कभी हमारे सामने कुछ उत्साहित बात आएगा, कुछ ऑफर आएगा। मे भी पैसा का होगा, मे भी पदवी क्या होगा, मे भी फिजिकल होगा, कभी कभी आत्मिक की भी होगा। शैतान आत्मिक घमंड डालेंगे, आत्मिक ऑफर करेंगे आपके ऊपर। लेकिन आज का संदेश है, आप इस बात को परखो। चाहे आत्मिक ड्रामा करते हो, शारीरिक हो, या पदवी का हो, या पैसा का हो, कोई ऑफर आपके सामने आएगा तो सबसे पहले हमको ये परखना, क्या ये परमेश्वर का इच्छा है, ये परमेश्वर का मर्जी पर है। आप उसके सामने सीधे बोलना नो। समय नहीं है, नहीं तो मेरे अनुभव में बहुत बोल सकता था। नो बोलना है। कंफ्यूजन, निराशा, भय, डर, इसी तरह चीज हमारे जीवन में डालकर जब हमको परमेश्वर का इच्छा से दूर करने के लिए दुष्ट अंधकार के शक्ति कोशिश करते हैं, जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन के साथ जीत पाया, हम भी वचन के अनुसार जीत पाए। ऐसे समय में प्रभु का वचन पढ़िए, वचन के ऊपर ध्यान कीजिए, परमेश्वर का वचन को दिल में फिल कीजिए। परमेश्वर का वचन की बाहर कभी भी हमने नहीं जाना। इसाबेल अहाब को पूछा, तू क्यों राजा बनकर बैठा है? तू तेरा अधिकार इस्तेमाल करो ना, तेरा मन खुश हो जाए, खाना खाओ, मैं तुमको नाबोद का भाग लेकर देंगे। जो आयत मैंने पढ़ा, अहाब ने मान लिया। ये चीज और भी जगह में वचन में हम दे सकता है। एस्तेर का विषय में भी हामान जो कुछ बोला है, राजा ने उसके ऊपर मोहर लगाया है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा धर्मी है। हमारे परमेश्वर धार्मिकता को पसंद करते हैं। अधार्मिकता को परमेश्वर कभी फेवर नहीं देते। इसलिए मैंने आपको एक बात बोलने के लिए चाहता, मैं दोबारा बोलना चाहते, कभी कभी शैतान आपको आत्मिक पदवी लेके आपके पास आएगा। मैं आपका पास्टर बनाऊंगा, मैं आपको नबी बनाऊंगा, मैं आपको चमत्कार बनाऊंगा, ये चर्च छोड़ो, अलग करो, मैं आपको ऐसे करूंगा। शैतान का ऑफर के सामने नो बोली। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, दिलेरी के साथ बोलो नहीं, जहां परमेश्वर की इच्छा है मैं वहां रहना है, नो बोलिए। अगर आपको परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ ज्यादा पैसा देगा तो नो बोलिए। अगर परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ आपको कोई पदवी देगा तो सीधा बोलो नो बोलिए। शारीरिक रूप में अगर कोई आपको उत्साहित करे परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ, नो बोलिए। अगर जरूरत पड़ेगा तो आपका मुंह से नो बोलने के लिए डरना नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरा वचन के लिए। शैतान जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमारे जीवन में बहुत तेरे ऑफर लेके आता है। होने दे प्रभु, शैतान का दुष्ट का ऑफर में हम ना फंसे। एक दृढ़ मन, एक दिलेरी का मन परमेश्वर हमको दे। हालेलुया।
शैतान हमको ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे। जब ऐसे बोलते वक्त नो बोलने के लिए, दिलेरी के साथ मना करने के लिए एक आत्मिक दिलेरी का अभिषेक, हालेलुया, आज सुबह हमारे जीवन में भर दे प्रभु। तू ही सबसे बड़ा हमारे जीवन में, तू ही हमारे सब कुछ है, आपके बिना और कोई नहीं प्रभु। जो चीज आपको पसंद नहीं, पदवी हो, पैसा हो, खुदावन जगह हो, व्यक्ति हो, संस्था हो, हमको नहीं चाहिए खुदा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपका इच्छा जो है वो हमारे जीवन में पूरा हो जाए। प्रार्थना सुन, धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। यस मेरा शीशो, ध्यान से सुनिए। नाबोत ने आहाब को नो बोला, मेरा भाग नहीं देंगे। इसका पहले नाबोत का जो अंगूर के भाग के बारे में कच्चा मैसेज पड़ा है यूट्यूब में, वो सुनिए। जैसे नाबोत ने आहाब को मुंह देकर बोला, नो, मेरा भाग में नहीं देंगे। हम भी एक आत्मिक दिलेरी के साथ, जिसको ना बोलना पड़ेगा, ना बोलिए। खुदा इस वचन के अनुसार आपको बहुत आशीष दे। इस वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, और ज्यादा कांटेक्ट के लिए नीचे लिखा हुआ फोन नंबर में आप कांटेक्ट कर सकता है। खुदा आपको सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा इस वचन आपके जीवन में बहुत बदलाव में लेके आए। गॉड ब्लेस यू। गॉड विद यू।